13 अगस्त 2026 वेस्ट बंगाल के बांकुरा डिस्ट्रिक्ट के कारिसुंडा विलेज में रहने वाले शेख अब्दुल हाफिज उर्फ रिक को जान से मारने की कोशिश की जाती है। रात के 8 बजे कुछ गुंडे जबरदस्ती अब्दुल के घर में घुस जाते हैं और उसे बुरी तरह मारते हैं। अब्दुल को बचाने जब उसके पिता शेख मोहम्मद माफिक जी सामने आते हैं तो यह गुंडे उन्हें भी नहीं छोड़ते, उन्हें भी बुरी तरह पीटा जाता है, जिसके कुछ घंटों बाद अब्दुल के पिता यानी शेख मोहम्मद माफिक जी की जान चली जाती है। चलिए आज के इस वीडियो में इस हार्ट ब्रेकिंग ट्रेजेडी को अच्छे से समझते हैं। अब्दुल हाफिज भारत का एक नौजवान है जो
कोई गुंडा उन्हें पकड़कर मार दे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मोहम्मद जी को पास के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन अब्दुल वहां लेट से पहुंचा। अब्दुल के पहुंचने तक शेख मोहम्मद जी इस दुनिया को अलविदा कर चुके थे। अब्दुल के द्वारा बनाया गया वीडियो वायरल हुआ और पूरे देश इंक्लूडिंग सीजेपी के अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को भी इस ट्रेजेडी की खबर मिल चुकी थी। इसके बाद अभिजीत दीपके ने एक्स में पोस्ट कर अपनी चिंता और गुस्सा दिखाया। उन्होंने कहा अब्दुल वेस्ट बंगाल के उस गवर्नमेंट स्कूल के सर्वे के लिए गए थे जहां उन्होंने पढ़ाई की थी। सरकारी स्कूल की खराब हालत के बारे में आवाज उठाने पर बीजेपी के कुछ लोग उन पर हमला करते हैं। इस हमले में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। बेहतर स्कूल की मांग करने पर किसी की हत्या हो जाए तो यह सोचकर मेरा खून खौल उठता है। हिंसा के जरिए जो लोग हमें चुप कराना चाहते हैं, हम उनसे डर कर पीछे नहीं हटने वाले हैं। साथ ही सौरभ दास ने भी मीडिया के सामने खुलकर इस घटना को लेकर अपनी बात रखी। बहुत निंदनीय चीज है, ऐसा हो रहा है। हम लोग तो एक कैंपेन चला रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स ठीक करें, मतलब इसमें बताइए सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, कोई भी विचारधारा के लोग हो। लेकिन ये जो बीजेपी के गुंडे हैं वो मिलके ऐसा जो इंसिडेंट्स करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं, ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये लोग एंटी स्कूल है, ये लोग एंटी इंटेलेक्चुअल्स हैं। ये इनको लगता है कि शिक्षा से क्या होगा, गुंडाबाजी से होता है सब कुछ। तो गुंडागर्दी में लोगों को भरोसा नहीं है। आप अगर सोच रहे हो कि ये सारे इंसिडेंट्स करके आप यंग लोगों को, युवाओं को डरा दोगे, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। जब टाइम आएगा आप लोगों के खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई होने वाली है। आशुतोष रांका भी बेबाक तरीके से रील के जरिए अपनी बात रखते हुए दिखाई दिए। देखिए उनकी ये वीडियो। मैं भाजपा के गुंडों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें जितनी गुंडागर्दी करनी है कर लो, जितनी मार पिटाई करनी है कर लो। हम डरने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं। कल मैं, हमारे जो जोनल इंचार्जेस हैं अंकित, विजय, हमारी कोर टीम और सीजेपी के तमाम साथी बांकुड़ा पहुंचेंगे अब्दुल के परिवार को न्याय दिलाने। 17 अगस्त सोमवार को आशुतोष रांका और सीजेपी की टीम अब्दुल और उसके परिवार से मिलने उनके गांव कारीसुंडा पहुंचे। साथ ही कांग्रेस भी अब रूलिंग पार्टी बीजेपी से जवाब चाहती है कि उनके स्टेट में इतनी सोची समझी साजिश का हो, घटना का हो या हार्ट ब्रेकिंग ट्रेजेडी का हो, या कैसे हो सकती है और इसका गुनहगार आखिर कौन है। साथ ही वेस्ट बंगाल की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ममता दीदी ने भी अब्दुल और उनके परिवार से बात की और उनका हालचाल पूछा। হ্যাঁ ভাই, আমি শুনেছি সব। খুবই ঘটনা, এরা তো সবাইকে মেরে দিচ্ছে, যা ইচ্ছে তাই করছে। জঘন্যতম একটা রাজত্ব চলছে। আমি তোমাকে এটুকু বলতে চাই, তোমাদের পরিবারের পাশে একবার ছিলাম। अब्दुल हाफिज का कहना है कि यह सब बीजेपी के द्वारा रची गई एक सोची समझी चाल है, क्योंकि अब्दुल ने गवर्नमेंट स्कूल की सच्चाई दिखाने की कोशिश की और सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। लेकिन बीजेपी इस पूरे अटैक को डिनाई कर रही है कि इसमें बीजेपी का कोई कनेक्शन नहीं है। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि लॉ के अकॉर्डिंग सभी दोषियों को सजा जरूर मिलेगी और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 8 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। पिता के चल बसने के बाद भी अब्दुल का हौसला बिल्कुल नहीं टूटा, क्योंकि जब वह सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके से बात कर रहे थे तो सुनिए अब्दुल ने क्या कहा। अगर आप ऐसे टूट जाएंगे तो मैं कैसा रहेगा? नहीं, एकदम नहीं। देखिए, मैं हो गया ना, पापा हो गया, मैं एक बार भी इतना मैं रोया भी नहीं कुछ। मुझे पता है कि देश का हाल बेड़ा गर्क कर रखा है इन लोगों ने, ठीक है। मुझे मेरा पापा जो लॉस था वो हो गया, अभी कुछ वो वापस नहीं आ सकते, ठीक है। तो अब हमें रुकना नहीं है, एकदम से रुकना नहीं है हमें। मुझे तो हिम्मत देनी चाहिए, तो तुम मुझे हिम्मत दे रहे हो। तुम्हें पता है, इसने, हमने बोला इसको कॉम्पनसेशन हम डिमांड करेंगे, तो इसने क्या बोला कि मेरे को कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मेरे पापा के नाम पे स्कूल बनवा। अब्दुल या फिर सीजेपी सरकार से ऐसा क्या ही मांग रहे हैं? देश में अच्छी सरकारी स्कूल जहां पढ़ने वाले बच्चों के पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, यही ना। एक अच्छा क्लासरूम, सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स, पीने के लिए साफ पानी, बच्चों के लिए टॉयलेट, प्रॉपर डेस्क बेंच और एक प्रॉपर ब्लैक बोर्ड। ये तो बेसिक चीजें हैं ना, जो देश के हर एक स्कूल में
होनी ही चाहिए। लेकिन सैड रियलिटी यह है कि गाँव के स्कूल्स में ये सुविधाएं उस तरीके से है ही नहीं जैसे एक डेवलपिंग कंट्री में होनी चाहिए। अब्दुल की तरह हजारों सीजेपी वॉलंटियर्स गांव के स्कूल्स को ठीक करना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? अगर गांव के स्कूल्स ठीक होंगे तो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, और अगर बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। पीएम नरेंद्र मोदी जी भी तो यही चाहते हैं ना कि भारत 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बने। लेकिन क्या ऐसे स्कूल्स के साथ हम एक डेवलप्ड कंट्री बन पाएंगे जहां बच्चे आज भी दरी में नीचे बैठते हैं और बारिश के समय तो पूरी छत टपकने लगती है? बच्चे शौच के लिए या तो बाहर जाते हैं या फिर अपने पेट में ही यूरिन को दबा देते हैं, और बारिश के समय तो पूरे स्कूल पानी से भर जाती है। सोचिए, इन सब में इन बेचारे बेबस बच्चों की क्या गलती? और जब अब्दुल जैसे लोग सरकार की मदद करने की कोशिश करते हैं तो उनके पिता को मार दिया जाता है। अगर आज हम अपने स्कूल्स में ध्यान नहीं देंगे तो 2047 तक हम विकसित भारत बन ही नहीं पाएंगे। सैडली देश में ढंग के सरकारी स्कूल्स नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेपर लीक्स होते रहते हैं, ना ही रूलिंग गवर्नमेंट नीट के पेपर की जिम्मेदारी ढंग से निभा पा रही है, ना ही कांग्रेस झारखंड के प्रोटेस्ट को सुलझा पा रही है। जेनजी तो छोड़िए, जेन अल्फा भी इन सरकारों से अब इतनी परेशान हो चुकी है कि वह भी अब अपनी आवाजें उठा रहे हैं। झारखंड के जेपीएससी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले इस बच्चे की बात सुनिए। हम सिर्फ इस देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। This is our right, this is our accountability, and we want to make this India, make this country more further go in the modernization in many types of things. So please give us our adhikar, our help. देखिए, एक छोटा बच्चा आया हुआ है, कक्षा 6 में है और स्टूडेंट प्रोटेस्ट में आया हुआ है। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या इनको इंस्पायर करता है आने से। सर, लेकिन उससे पहले मैं अपनी छोटी सी बात रखना चाहूँगा। हम जितने भी बच्चे हैं, हम इस देश के यूथ हैं। अगर कोई भी देश आज आगे है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन में हो, वो सिर्फ और सिर्फ तालीम से आगे है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से आगे है। और अगर हमारी एजुकेशन ही रुक जाएगी, अगर हमारे एग्जाम ही रुक जाएंगे, और अगर हमें ही दोषी समझा जाएगा, तो हम इस देश जो कि सोने की चिड़िया कहलाते हैं, इसे हम आगे कैसे बढ़ेंगे? मोदी जी, अब्दुल जैसे लोग आपकी मदद करना चाहते हैं। वह देश में वॉलंटियर बनकर अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। वो ना ही गांव-गांव जाकर वोट मांग रहे हैं और ना ही गांव-गांव जाकर आपके खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ किसी को भड़का रहे हैं। वह सिर्फ देश में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। लेकिन इस केस को लेकर अभी भी ऐसे अनगिनत सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। पहली बात, ये अटैक एक्चुअली किसकी साजिश है? दूसरी बात, अब्दुल की फैमिली ने घटना के तुरंत बाद एफआईआर क्यों फाइल नहीं कराई? तीसरी बात, क्या अब्दुल इसीलिए टारगेट बन गया क्योंकि वह स्कूल का इंस्पेक्शन करना चाहता था? और चौथी बात, लेट मोहम्मद माफिक जी की डेथ का एक्चुअल रीजन क्या है? देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। अगर आपको इस घटना से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो अभी आप संजय जी को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे के अपडेट्स भी मिलते रहे।